अध्याय 2 रहस्यमय मार्ग। अंधेरे रास्ते में उल्कापिंडों की तरह कई लोग आगे बढ़ रही हैं। रास्ता अंधेरा और अंधकारमय है और ऐसा लगता है जैसे वे बहुत देर से उड़ रहे हों, लेकिन अजीब बात है कि उनका कोई अंत नहीं है। धिक्कार है, इस मार्ग में डाओ की का कोई निशान नहीं है और लगता है कि अंधेरे में कोई पदार्थ है जो धीरे धीरे हमारी डाओ की को निगल रहा है। जियो यान ने सावधानी पूर्वक अपनी सोल पावर का उपयोग करके जांच की और गंभीरता से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि शक्तिशाली डाओ एम्परर ने पहले ही एक छोटी सी दुनिया हासिल कर ली है और वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग कर सकता है। हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना एक जगह निस्संदेह डाओ एम्परर को चिंतित महसूस कराती है। धिक्कार है, ये मार्ग इतना लंबा क्यों है? गो युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, जब वो डाओ की कॉन्टिनेंट में था तो वो एक डाओ डी के रूप में अपनी ताकत के साथ एक फ्लैश में हजारों मील की यात्रा कर सकता था। लेकिन अब वो लंबे समय से उड़ रहा है और अंत नहीं आया है। गु युआन के दिल में बेचैनी का एक स्पर्श दिखाई दिया और फिर उसने जल्दी से जियो यान को देखा। लगता है सामने रोशनी है और एग्जिट द्वार भी सामने ही होना चाहिए, लेकिन सभी सावधान रहें, मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। शाओ यान ने इस जगह को घूरा और एम्परर की सोल पावर तुरंत लुप्त हो गई। अगले ही पल मुझे चुपचाप पता चला कि कुछ ही दूरी पर दो अजीब से प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही थी। इसलिए मुझे जूनर और अन्य लोगों से बात करना पड़ा और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए याद दिलाना पड़ा। निकास द्वार से कुछ दूरी पर अचानक दो छोटे और अजीब से प्रकाश के किरणें दिखाई दिए, मानो किसी जानवर ने बहुत देर तक सोने के बाद अभी अभी अपनी आंखें खोली हों। रुको, रुको, तुम क्या देख रहे हो? ये मार्ग अजीब है, जाओयान ने गंभीरता से कहा और फिर मार्ग के एग्जिट के बगल में खाली जगह में दो छोटे प्रकाश किरणों की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। गुयुआन, जूकुन, काइलिन और जुनैल ने जाओयान द्वारा बताई गई जगह की ओर देखा। रास्ते में पहले तो अंधेरा था, लेकिन दूर का स्थान अंधेरे से मेल नहीं खाता था और थोड़ी सी धुंधली रोशनी थी। लगता है कुछ गड़बड़ है। ये विचार हर किसी के दिल में एक मिनट के लिए भी नहीं रहा और अचानक एक परिवर्तन हुआ। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो पता चला कि ये दो आंखें थीं। काफी देर तक उसे देखकर सब चौंक उठे। डाओ की कॉन्टिनेंट में 10,000 सालों से कोई डाओ दी बलवान नहीं रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज आखिरकार वो फिर से प्रकट हो गया है। तो तुम पांचों की शक्ति से अब मैं आखिरकार आजाद हो सकता हूं। अंधेरी सुरंग के अंदर मानो एक गहरी और शक्तिशाली सांस धीरे धीरे जाग उठी हो। आंखों की एक जोड़ी एक अजीब सी रोशनी उत्सर्जित करती है और आंखों के चारों ओर की विशाल बॉडी अंधेरे शून्य में विलीन हो जाती है, जिससे लोगों को एक दुष्ट और असहज वातावरण का एहसास होता है। पहली नजर में केवल ये विशाल पुतलियां ही दिखाई देती हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो अवलोकन वास्तव में छिपी हुई काली सांसों को नहीं खोज सकता। अपने सामने विशाल शिष्यों को देखकर जियो यान ने सबसे पहले उस भयानक ऑरा को महसूस किया, यहां तक कि खुद के ऊपर भी। तुरंत हेवनली फायर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशंस किया। डीमन फायर ट्रांसफॉर्मेशन, नथिंगनेस ट्रांसफॉर्मेशन, एम्परर फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन। तब यीहुओ हैंगू रूलर को जल्दी से अपने हाथ में लिया, क्योंकि भले ही शाओयान की डाओ दी की ताकत और एम्परर रेम की सोल ने उसके सामने जोड़ी का सामना किया हो, उसकी आंखों की टकटकी ने उसकी खोपड़ी को झुनझुनी कर दिया। अन्य 4 जुनैर का उल्लेख नहीं करने के लिए जिन्होंने उसके बाद डाओ दी में कदम रखा।
अजीब बात यह है कि जब जू कुन ने पूर्व शिष्यों की जोड़ी का सामना किया तो उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे वो झुकने और आत्मसमर्पण करने वाला था, और यहाँ तक कि उसके शरीर में खून भी बहुत अजीब तरह से उबल रहा था, और डोरी जितनी कम होती गई ये उतना ही मजबूत होता गया। क्या हो रहा है? जियो यान का ध्यान भटकने से बचाने के लिए जू कुन ने जियो यान से कुछ नहीं कहा और फिर चुपचाप अपने सामने खड़ी विशाल आंखों को देखा। महामहिम कौन है? जियो यान ने अपने सामने खड़ी बड़ी बड़ी पुतलियों को घूरते हुए एक हाथ से लौ वाला रूलर कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो अपने पीछे खड़े लोगों को संकेत दे रहा था। जुन एर और कैलिन शाओ यान को अच्छी तरह समझती थीं, तो उन्हें इस इशारे का मतलब कैसे पता नहीं चला। एक दूसरे को बेतरतीब नजरों से देखते हुए, मौके का इंतजार करते हुए। हा 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 हा, मर जाओ। मुझे डाओडी की शक्ति को नष्ट किए हुए बहुत समय हो गया है। आप में से कुछ के साथ मैं इस प्राणी को पूरी तरह से खा सकता हूं और इस अंतहीन शून्य से छुटकारा पा सकता हूं। सभी दिशाओं से आवाजें आ रही थीं, लेकिन भीड़ में उसके सामने उसने केवल विशाल शिष्यों को दिखाया और उसका आकार अंधेरे स्थान में एकीकृत हो गया। हम डाओची कॉन्टिनेंट के नवपदोन्नत दाओडी हैं। इस बार हम गलियारे से होते हुए नए कॉन्टिनेंट की यात्रा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीनियर के आराम में खलल कैसे डल गया, तो चलिए अलविदा कहते हैं। जैसे ही उन विशाल शिष्यों ने बात की, जाओ यान ने उन दोनों को छोड़ दिया। अंधेरे में छिपे उस महिला के हाथ में एक दम घोटने वाली भयानक शक्ति थी। जुन एर और कैलिन ने शाओ यान को इस तरह देखा, जाओ यान के पहले के हाव भावों को देखते हुए वे कैसे नहीं जान सकती थीं कि वो क्या सोच रहा था। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उन्होंने जाओ यान की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। धिक्कार है, अब तो बाहर निकलने का रास्ता ही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? गो युआन ने उत्सुकता से अपने सामने की विशाल आंखों और रोशनी से भरे एग्जिट द्वार को देखा। तुम लोग पहले जाओ, मैं उसे पकड़ लूंगा। मैं बाद में सोल जेड के जरिए तुम्हें ढूंढ लूंगा, जियो यान ने गहरी आवाज में कहा, और फिर बिना बकवास किए उसने अपने हाथों में भयानक ऊर्जा को तेजी से बनाने की पूरी कोशिश की। हम नई दुनिया में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जुनैर और कैलिन भी मामले की गंभीरता जानती थी। अपने सामने विशाल शिष्यों का सामना करते हुए, अब जबकि उन्हें दाऊ एम्परर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था, वे शक्तिहीन महसूस कर रहे थे और यहां रहने से जाओ यान का बोझ और बढ़ जाएगा। शाओयान, याद रखना, तुम्हारी जान हमारी है। यह कहकर कैलिन और जुनैर तेजी से बाहर निकलने की ओर चल पड़े। यह देखकर गु युआन और झूकुन ने बिना स्याही के एक दूसरे को देखा। जाओ। फिर उन्होंने अपनी प्रतिशोध की भावना को भड़काने की पूरी कोशिश की और बाहर निकलने की ओर उड़ चले। डोडी पावर हाउस के स्तर पर आप केवल आभा की धारणा से जान सकते हैं कि क्या करना है या नहीं। यही कारण है कि जाओ यान चाहता है कि जुनैर और अन्य पहले भाग जाएं। जाना चाहते हो? विशाल शिष्यों ने कहा, और 10,000 वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार स्वादिष्ट भोजन सामने आया। मैं इसे कैसे जाने दे सकता था? बूम बूम, विशाल पुतली से एक अस्पष्ट प्रकाश प्रकट हुआ। कई लोगों ने जुनैर का पीछा किया, एग्जिट को नष्ट करने की कोशिश की। अजीब बात यह है कि शिष्यों के बीच में माथे पर एक काले और सफेद प्रकाश मंडरा रहा है। यह एग्जिट मार्ग को नष्ट कर देगा। चलो चलें। गु युआन ने प्रकाश से विनाश की लहर महसूस की और उन चारों की गति चरम सीमा तक बढ़ गई। यह देखकर कि बाहर निकलने की ओर भाग रहे चारों को रोका जाने वाला था, शाओयान ने तुरंत उन्हें भागने के लिए समय देने के लिए एक आक्रामक अटैक शुरू किया। तुम कमीने, अगर तुम बाहर निकलने का रास्ता नष्ट करना चाहते हो तो पहले मेरे पास से गुजरो। हुआंगक्वान का जिक्र करता है। हुआंगक्वान पाम ने तुरंत उसे रोक दिया। हुआंगक्वान का गुस्सा। फिर जबकि विशाल आंख ने शाओ यान को नोटिस नहीं किया, जब पूर्व ने निकास को नष्ट करना चाहा, तो शाओ यान ने अपनी सोल पर हमला किया और सीधे विशाल आंख को मारा। बुद्धास फ्यूरी फायर लोटस। शाओ यान की मुलाकात से पहले उस अनजान प्राणी पर उसकी अपनी सोल ने हमला किया, जिससे वह कुछ पल के लिए ठहर गया। उसके हाथ में 22 रंगों से बना एक बुद्धास फ्यूरी फायर लोटस था, जिससे भयानक उतार चढ़ाव निकल रहे थे।
जन्म लेने के लिए ही तो जन्मा है। जाओ। जियो यान ने बुद्धास फ्यूरी फायर लोटस को नियंत्रित करने के लिए अपनी सारी सोल पावर लगा दी ताकि वो अपनी पूरी ताकत से उसके सामने के शिष्य को तोड़ सके। श्याओयान, हम तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अगर तुम मर गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। चारों बाहर निकलने के रास्ते के नष्ट होने से पहले ही भाग निकले और फिर पूरा स्थान जुन्र की आवाज से गूंज उठा। सामने दिखने वाले जुन्र का ये कहना ये देखने के लिए काफी था कि श्याओयान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सब बिजली और चकमक पत्थर के बीच हुआ। जियो यान ने अपने सामने गायब हुए 4 लोगों को देखा और तुरंत राहत महसूस की और खुद से बुदबुदाया, जुनर, केलिन, आपको मेरा इंतजार करना होगा और मैं निश्चित रूप से आपकी तलाश करूंगा। छाओ यान एक लंबी चौड़ी बात करने वाला व्यक्ति नहीं है और तुरंत बुद्धास एंगर लोटस के बीच को नियंत्रित किया जो एक विनाशकारी शक्ति को बढ़ाता था उसके सामने विशाल शिष्य पर हमला करने के लिए। बूम बूम बूम। बुद्धा का विनाश से भरा एंग्री लोटस अज्ञात प्राणी के बीच में था और भयानक विनाशकारी शक्ति गोलाकार रूप में फैल गई और जब युद्ध के बाद का प्रभाव समाप्त हो गया तो अज्ञात प्राणी का असली चेहरा सामने आने वाला था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कौन हो। श्याओयान की आवाज इस रहस्यमय मार्ग में गूंज उठी। Please like, subscribe, and share with your near and dear ones. Thank you for listening. Support Battle Through the Heaven.